सुनो जिंदगी अपने साथ ऐसे लोगों को लेकर चलता है जिनके अंदर ऊर्जा हो, जो कुछ समाज के लिए कर सकते हो और जो खुद के लिए भी कुछ कर सकते हो। सुनो जिंदगी कोई संस्था नहीं है, ये ऐसे लोगों का एक निचोड़ है जिससे आगे आने वाले लोग भी कुछ सीख सकते हैं कि जिंदगी में हम कैसे रहें, कैसे दूसरों की हेल्प करें। बस यही शिक्षा देता है। कोई मोटिवेशनल चीज़ें हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस कि कैसे लोग हंसते मुस्कुराते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी जीते हैं और दूसरे लोगों को भी काम करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ी सी अपनी कविता बोलूँगी। मेरी कविताएं पूर्णतः मेरे द्वारा लिखी हुई होती हैं। मैं धमक हूँ या चमक हूँ, चिलचिलाती धूप हूँ, चिलचिलाती धूप की नमी हूँ, हंसी हूँ। सुनो जिंदगी इसलिए मैं मस्त हूँ, बेफिक्र हूँ, क्योंकि मैं हर दिन व्यस्त हूँ। मुझे गुरेज है रोने से, रोने वालों से, क्योंकि मैंने बुझे हुए चांद को भी हंसते हुए देखा है और उस गिरते हुए तारे को भी उड़ते हुए देखा है। सड़क पर गिरते हुए को भी हंस के खड़ा होते हुए देखा है। बड़े बड़े शोलों को भी पानी पर तैरते हुए देखा है। उसकी अकड़ देखी है, पानी पर उसकी पकड़ देखी है। सुनो ना जिंदगी, अपनी अकड़ देखी है, अपनी पकड़ देखी है। जिन्हें कोई ना समझ पाया उनकी समझ देखी है। जुगनू हूँ सूरज नहीं, समंदर हूँ, संदर्भ हूँ, व्याख्या नहीं। जुगनू हूँ सूरज नहीं, संदर्भ हूँ, व्याख्या नहीं। अकेली हूँ, भीड़ नहीं। मैं उन सब चीज़ों पर मुस्कुराती हूँ जिसे कोई सोचता नहीं। सुनो प्यारी जिंदगी, मैं हंसाती हूँ, झुकाती नहीं। सुनो जिंदगी, मैं हंसाती हूँ, झुकाती नहीं। मेरा वजूद ही ऐसा है, सहारा देती हूँ और समुंदर मोड़ देती हूँ उनके लिए जिन्हें सब त्रस्त करते हैं। मैं धमक हूँ, चिलचिलाती धूप की नमी। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपना सुनो जिंदगी का ये एपिसोड शुरू करना चाहती हूँ। हमारे हर एपिसोड में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जी चुका होता है और आगे जीने की इच्छा रखता है, लोगों को सपोर्ट, लोगों को सहारा, सब कुछ करने का। ये रोने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि रोने वालों से अपनी कोई दोस्ती नहीं है। आज इस क्रम में रोने वालों से दोस्ती नहीं है, लेकिन हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। दोस्ती का मतलब है कि हम उन्हें इतना ट्रेंड कर देते हैं कि वो भी हंसने लगते हैं और हंसाने लगते हैं। तो आज का जो सुनो जिंदगी का एपिसोड है उसमें मैंने ऐसी शख्सियत को लिया है, नाम उनका है ब्रिज सिंह। ब्रिज जी नमस्कार। नमस्ते। अपने बारे में कुछ बताएं आज मुझे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। ये आपने ऐसे प्रोग्राम बुलाया मुझे जी क्योंकि महिलाएं वाकई में कुछ करना चाहती पर कर नहीं पाती, और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और वो आगे बढ़ सकेंगे। मैं जैसा कि आपने भी मेरा नाम बताया, मेरा पूरा नाम ब्रिज कुमारी सिंह है जी। मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से रही, मायके से मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरे फादर आर्मी में रहे, मतलब मायके का मेरा जो पूरा था वो सब आर्मी फोर्स में ही रहा जी। तो पूरा बैकग्राउंड मेरा फोर्स वाला रहा। बहुत जल्दी मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो सारा बर्डन मम्मी के ऊपर आया, क्योंकि मैं ठाकुर फैमिली से रही हूँ जी। तो लगभग सभी को पता होगा कि ठाकुर फैमिली में कैसा क्या रहता है जी। तो शुरुआती दौर में मेरी माँ को जॉब नहीं करने दी गई, मेरे चाचाओं ने जॉब नहीं करने दी। हाँ, क्योंकि फादर के बाद जी जी हम 2 बहनें हैं, एक मुझसे 5 साल बड़ी हैं, तो जॉब नहीं करने देते 3 साल तक। तो किस तरीके से कटा, 1.5 साल तक सिर्फ मेरे छोटे वाले चाचा जी ने अपने यहाँ रखा, और जो फादर का पैसा वगैरह जो मिला था, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, सब उन्होंने लगा दिया काम किसी न किसी बहाने निकलाया और ले लिया। ये भी बड़ी गलत बात है। एक साल ही बीता होगा, धीरे धीरे लड़ाइयाँ घर में स्टार्ट होने लगी चाची में, और 1.5 साल बीतते बीतते ये हालत हो गई कि भरी दोपहर में, हम छोटे थे, 6 साल की थी मैं उस टाइम पे, भरी दोपहर में हम दोनों बहन ने और मम्मी को निकाल दिया, बड़ी बड़ी गंदी लैंग्वेज बोल कि आप जाइए, आपके यहाँ हस्बैंड का और बाप का मतलब कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी बहुत स्वाभिमानी थी, वो वहाँ से निकल आए
वो तो ईश्वर कृपा कहिए कि क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, तो फादर की पेंशन से काम वो मिलती थी। फिर उसके बाद क्योंकि फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो फादर का प्राइवेट उसमें सिविल जॉब में आए, तो वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा। तो उनका एक केस चल रहा था, तो 6 महीने हम लोग हमीरपुर जगह चल रहा था, तो वहाँ पहले से रेंट पे हम लोग का एक रूम था, तो वहाँ हम लोग रहे। फिर बड़े चाचा को पता नहीं क्या लगा, ले आए अपने साथ। वो आए, उन्होंने बोला कि नहीं अपने साथ नहीं लाए, और उनके जो ससुराल था वो अकेले थे, वहाँ कोई नहीं था। तो समझ लीजिए केयर टेकर कहिए, नौकर कहिए, जो भी उनके माइंड में जो भी रहा हो, मेरे को तो ये लगता है कि अजय नौकर उनको सब ताकि कोई हमें मिल जाए यूज करना। तो वो अपना वहाँ ले आए, गांव में खेती बाड़ी देखिए, घर बार देखिए। तो वहाँ किसी तरीके से 1.5 साल करीब रहा। उसी 1 साल के अंदर अंदर बगल में हमारी चाची के चाचा जी, वो बहुत मानते थे मम्मी को, नाना मामा वगैरह, तो उन्होंने सलाह दी कि बेटा अभी आपको नौकरी मिल जाएगी, आप बाहर निकलिए। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर मम्मी को जॉब मिली? पढ़ी लिखी नहीं थी, हाँ। तो फिर क्या कहता है, उन्होंने लेटरबाजी सब करके इतनी उनको जब जॉब मिल गई, वही सब करा के आए, वहाँ पर रूम भी दिला के आए मामा। उसके बाद से स्मूथ लाइफ हम लोगों की चली। मैं तभी ठीक से पढ़ भी पाई। बाप रे, मुझे लगता है इस जमाने में भी लोग ऐसे हैं कि अगर आपके ऊपर अपने फादर का, हस्बैंड का, किसी का भी साया हट जाता है तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्या कह सकते हो आप इसके लिए? तो लाइफ काफी ऐसी रही कि मेरी मम्मी मतलब स्वाभिमानी रही, वो अपने मायके भी नहीं गई, किसी तरीके गुजारा करा, फिर इस तरीके से जॉब आ गई। उसके बाद हम लोग स्मूथली लाइफ चली, फिर पढ़ाई लिखाई चली। लेकिन दीदी क्योंकि मुझसे बड़ी थी लेकिन देखने में काफी बड़ी लगती थी, तो उनकी जल्दी शादी हो गई। कुछ बाद फिर हमारी भी, क्योंकि हम लोग ठाकुर फैमिली से, तो वहाँ तो मैं काफी ऐसी रही कि जैसे लड़का रहते हैं, क्योंकि भाई था नहीं हमारे, हम सिर्फ 2 बहनें थे, तो एक तरीके से लड़के से रही। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ एकदम उलट, एकदम से सब, क्योंकि एकदम खुला रहना, अपने जो अपने मन का करना, अपना सोचते थे। भगवान कहीं ना कहीं तो सुकून देता है, हमेशा एक ही जैसा नहीं रहता है। ये मैंने किया और अपना काम भी डाला वहाँ पर मैंने मायके में अपनी अच्छी। पहले तो मैंने एक कॉस्मेटिक शॉप डाली थी, काफी बड़ी थी। अच्छा, अपना खुद का काम किया। हाँ, ये कॉन्फिडेंस आपको मिला उससे? मुझे शुरू से रहा कि ठीक है मम्मी गवर्नमेंट जॉब में तो ठीक है, लेकिन एक अपने आप में भी कुछ करना चाहिए। तो मैं बहुत छोटे से ही क्या कहता है ट्यूशन पढ़ा लिया करती थी, जो गरीब बच्चे हुआ करते थे उनको ऐसे ही पढ़ाने चली आया करती थी। तो ये हमेशा रहा। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो लगा कुछ, क्योंकि मुझे किसी का एम्प्लॉय बनना पसंद नहीं है। ये कोई मुझे ऑर्डर दे, होता है ना, बहुत से लोगों के साथ ये बात होती है। मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी इसी फीलिंग की हूँ मैं जॉब, थोड़ा सा टीचिंग भी की हूँ, और कंप्यूटर का भी मैंने ऑपरेटिंग का काम किया, वो भी मैं की थी। मैंने LIC का भी काम किया। अच्छा अच्छा। तो शुरुआत में शादी से पहले ये सब चीजें की हैं। कॉस्मेटिक शॉप के बाद उसी में फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि आप अच्छा सा नेतृत्व कर लेती हैं, सब चीज समझ जाती हैं, नहीं आता आपको तो क्या हुआ। गाइड किया उन्होंने कि आप पार्लर भी डाल लीजिए। अच्छा अच्छा। मुझे ABCD नहीं आती थी पार्लर की, और मुझे शौक भी नहीं था इतना मेकअप का। नहीं तो थोड़ा सा आपको कहीं से गाइडलाइन ले लेनी चाहिए थी। आजकल तो बहुत नहीं, शुरुआती दौर था, उस समय इतना नहीं था, घर में कोई गाइड करने वाला नहीं। लेकिन मेरे जहाँ मैंने कॉस्मेटिक शॉप डाली थी वहीं एक पार्लर था नीचे, जबकि वो नहीं सलाह देती, वहीं मैं खोलती तो उनका होता, लेकिन फिर भी कहते हैं ईश्वर इनका सही करता है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बोला नहीं आप करिए। अच्छा अच्छा। मैं आपका सारा सहयोग करूंगी, आपको लड़की प्रोवाइड करा दूंगी, सब कुछ करा दूंगी, कैसे क्या होता है। तो उनके सहयोग से मैंने पार्लर भी डाल लिया। अच्छा अच्छा। तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपके अंदर हुनर था, आप चीज़ों को समझ सकते थे, और आपने काम मतलब बहुत बेसिक चीज़ें आप कर सकते थे, है ना, बेसिक चीज़ें आप कर सकते थे। बहुत अच्छी ही बात रही, और आपकी स्किन भी इतनी सुंदर है। मुझे लगता है पार्लर में ही कुछ आपको मिला, या आपकी नेचुरल की। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत नॉर्मली भाषा एक होती है ना कि लिपा पोती, मुझे बहुत पसंद नहीं पसंद थी। नहीं, मुझे नहीं पसंद थी। मुझे लगता है यही रीजन है कि आपका स्किन जो इतना अच्छा है, यही रीजन है कि वो बड़ी सेफ है अभी भी। और मैं कुछ करती भी नहीं थी, गॉड गिफ्ट कहिए जो कहिए। हाँ, योगा वगैरह का मुझे बड़ा थोड़ा शौक था। अभी योगा करती हैं आप? अभी हाल फिलहाल तो थोड़ा छूटा हुआ है, क्योंकि कहीं पे ट्रेनिंग वगैरह ली है? नहीं, कोई नहीं, मैं वीडियो देख के कर लेती थी, या किसी ने आपने बता दिया, इन्होंने बता दिया, तो वैसा कर लेते थे। तो आपको यहाँ होगा कि बाबा रामदेव का था, अच्छा अच्छा, तो वो भी उनको देख के करते थे।
फर्स्ट टाइम तो मैंने उन्हीं को किया था, हल्का फुल्का तो थोड़ा करते, जैसे पीटी वगैरह से नहीं होती है स्कूल्स में, तो थोड़ा बहुत होता था, हम ऐसे ही करते थे। कुछ आसन ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख के कर सकते हैं, लेकिन मतलब अगर कोई हार्ड चीज है तो बिना किसी योगा टीचर के प्लीज कभी ना करें ट्राई, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा फिर। लेकिन ईश्वर की एक बार ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो आपने बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग नहीं किया, आपने अच्छे अपने स्टेज में। मैं उछल कूद वाली लड़की रही हूँ। अच्छा ये तो बताती है आपकी सुख मैं बताती है। भी रही हूँ, अच्छा तो उछल कूद में रही हूँ, तो पेड़ों में चढ़ जाना, एकदम खेलना, थोड़ा गांव में भी रहे ना, तो उस दौरान ये सब चीजें रही, तो मैं काफी स्ट्रांग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गुंडाई पूरी तरीके से हावी थी बहुत, हाँ? वहाँ पर पूरी तरीके से। अभी भी किसी को देखती हैं, कभी ठेला वेला खड़ा है या रास्ता नहीं कोई दे रहा तो हड़का देती है। इसमें कोई दो राय नहीं, दो राय नहीं है। पुलिस से भी भिड़ जाती हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात। जब मैं बोलती तो पुलिस 2 कदम पीछे जाती। हमारे समाज में सभी तरीके के लोगों की जरूरत है, ऐसा नहीं कि एकदम से सीधे आप भुक्के बन के बैठे रहो और अगला आपको कुछ टिक मार के चला जाए। जरूरत हर चीजों की, ऐसी शख्सियत की भी जरूरत है। तो ब्रिज जी ये बताइए कि जैसे जो आपने सोचा है अभी करने को, वो कितना % हुआ है, या जो बाकी है उसको किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाए? बाकी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी है, और उम्र को मैं कोई बंधन नहीं मानती। उम्र की तो कोई बंधन, अभी मुझे कोई डांस सिखा दे तो मैं डांस करने लगूं, उम्र की कोई बंधन नहीं है। छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए, उम्र को तो कुछ भी और नहीं। रोने वालों में भी नहीं हूँ, देखिए कभी होता है थोड़ा बहुत, तो सभी को होता है, सभी के साथ होता है। थोड़ी देर के लिए होती हूँ, चुपचाप रो लूंगी, फिर कहूँगी नहीं मैं तो कर सकती हूँ, कहने दो। मेरी जो टीम है कैमरे की, जब वो कभी नई टाइम से आती है तो मैं शोर मचाने लगती हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होता है, फिर सही हो जाता है। आ गए भैया, ठीक 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 ठीक, चलो चलो शुरू कर दो। तो ऐसा सबके साथ होता है। ये गुस्से का तो मैं कहूँगी पेशेंस बहुत है, मैं बहुत ही कम किसी पे गुस्सा होती हूँ, खुद पे ही उतार लेती हूँ, लेकिन सामने वाले को नहीं। नहीं ऐसा भी मत किया करिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये थोड़ा सा अब जाके लगता है कि नहीं, बोल देना चाहिए, कुछ चीजें समय पे बोल देनी चाहिए। कभी कभी मैंने भी ऐसा किया है कि ऐसा लगता था कि जो समझाया मदर ने था कि नहीं, ना नहीं कहते, बोलते नहीं हैं और किसी को मना नहीं करते हैं इस तरीके से, नहीं तो अगले को बुरा लग जाएगा, ये शब्दों को तोड़ के बोलो, नहीं तो संबंध फिर एक बार आप लोग बोलने लगोगे। लेकिन एक जो बात आपने कही है वो फिर आदमी को, इंसान को खटकती है। लेकिन अब मुझे कुछ दिनों से ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं, ना कहना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोग आपके ऊपर बिछाते जाते, आपके ऊपर चढ़ते जाते हैं। या अगर आपने कभी आंखें अपनी टेढ़ी नहीं की तो लोग समझता है इसको तो कुछ भी कह के निकल जाओ। तो ये भी जरूरी, बहुत सीधा होना या अपने ऊपर रोना, ये तो हम अच्छी बात नहीं कहेंगे ब्रिज जी, इसमें चेंजेस लाइए थोड़ा सा, क्योंकि इससे अपने ही हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा और अगले को तो नहीं असर पड़ना जिससे गुस्सा। ये चीज कहते ना, कुछ उम्र के बाद समझ में आती है। अब काफी हद तक समझ में आ गई, क्योंकि मेरे अपनों ने समझा दिया। हाँ, बाहर वाले तो कहीं बाहर वाले तो कुछ नहीं करते, वो अपनों पे ही होता है। अपनों ने और बहुत करीबी लोगों ने ये चीजें समझा दी हैं कि नहीं, ना कहना चाहिए, ना कहना चाहिए। तो मैं भी नहीं मानती थी, आज से 1-2 साल पहले मैं भी नहीं मानती थी। बस कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ हुए कि मुझे लगा नहीं, स्टॉप, अब इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस लिमिट में। तो लोगों को भी समझ में आने लगा कि नहीं, अब ये भी कुछ कह सकती हैं, हर समय हंस के नहीं, या हमने ये काम कह दिया तो करना ही करना, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को जिंदा रखने के लिए सुनो, ज़िंदगी हर चीज़ के बारे में बताता है, ऐसे नहीं बताता है कि खाली आप करते जाओ। नहीं, हर तरीके से आपको चौकन्ना भी रहना है, आपको सतर्क भी रहना है, लोगों की समस्याओं का समाधान भी करना है, लोगों के साथ भी रहना है, लोगों से अलग भी रहना है। ये कोई ऐसा जो एक सीरियल नहीं है कि जिसमें हम आपको ज्ञानवर्धक बातें ही बताएं, क्योंकि हमारे समाज में जो घट रहा है, हम समाज के साथ हैं, हमें उसके हिसाब से चलना ही होगा। ऐसा नहीं कि हमने 25 साल 50 साल पुरानी चीज़ों पे ही, क्योंकि लोगों के दिमाग बट रहे हैं, लोगों के दिमाग चेंज हो रहे हैं, तो चेंज हमें भी होना, चाहे हम 60 के हो जाए, चाहे 70 के हो जाए। साथ नहीं चलोगे तो सभी लोग आपको पीछे छोड़ देंगे और कहेंगे ये तो एक ऐसे इंसान है कि इनको बात ही नहीं समझ में आती, छोड़ो इनको, या इन्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहो। हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमें चीज़ें करनी भी हैं बहुत शांतपूर्वक, धैर्यपूर्वक, और लोगों को ये समझाते हुए कि आप जो कह रहे हो वो मैं समझ रही हूँ। ठीक है ब्रज जी? बिल्कुल। तो कभी भी अपनी कोई भी चीज किसी की हावी नहीं होने देना है। हम भी इंसान हैं, आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह बात करते हैं, उठते हैं, जो भी हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा बेटा हो सकता है, हमारा भाई हो सकता है, हमारा हस्बैंड हो सकता है, कोई मामा फूफा मौसी कोई भी हो सकती है। मतलब लेडीज भी ऐसा करती हैं, ऐसा नहीं कि लेडीज नहीं करती, लेडीज भी आपको नहीं कुछ समझती। तो लोगों को समझाना है कि हम समझदार इंसान हैं, मेरे पास दिमाग है, हम भी वही खाना खाते हैं जो आप खाते हो। लेडीज की बात आपने की, तो हकीकत में लेडीज को नहीं उठने देती, ये तो है खैर, ये हर जगह, हर फील्ड, चाहे हर जगह, चाहे बाहर देखो, बातें जो होता है ना वही बनाती है। तो इस चीज को थोड़ा, मैं शुरू से गॉसिप वाली उसमें नहीं रही हूँ
और बहुत कम लोगों, जब बहुत समझ जाती हूँ तभी मैं उसके करीब होती हूँ, नहीं तो सबका सम्मान करती हूँ, मानती हूँ, लेकिन बहुत करीब नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप सोशल वर्क भी करते हो, सोशल वर्क करते हो, आप अपने आप को बिजी रखना है आपको, जी। और इसके साथ ही एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, सबकी जिम्मेदारी है सोशल वर्क। जिनका कोई नहीं होता उनका कोई तो होगा ना। हमें भगवान ने पैदा किया है, हम इस दुनिया में आए हैं, तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी, जिस दिन हम इस संसार में जन्म लेते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारियां उसी दिन से शुरू हो जाती। हम छोटे होंगे तो छोटे तरीके से, बड़े होंगे तो बड़े तरीके से। करना तो है, अगर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम 4 लोगों को खाना रोज खिला सकते हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना खिला के हम उसको बिल्कुल अपंग बना दें, वो काम ही ना करे। वो लोग जो वाकई में कुछ नहीं कर सकते, जिनके कोई सहारा नहीं देने वाला है, उनके लिए काम करना जिम्मेदारी बनती है। चाहे वो पढ़ाने के लेवल पे हो, चाहे वो दवाओं के लेवल पे हो, चाहे उन्हें सहारा देने के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, सहारा देना फर्ज बनता है सबका। बिल्कुल मैं करती हूँ। जैसे महिलाओं का है, क्योंकि जब आज तक देखिए कैसे केसेस चल रहे हैं, तो काफ़ी वकीलों की टीम है, उनसे मेरे कांटेक्ट रहते हैं, और भी लोगों से, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, तो मैं उनसे कनेक्ट करा देती हूँ, फ्री में लोग केस भी लड़ लेते हैं। नहीं, महिलाओं से ही मेरा मतलब ये है कि परेशान कोई भी हो सकता है। आप ये ना समझिए कि महिलाएं परेशान, बहुत सी महिलाएं हैं जो आदमियों को परेशान करती है। बिल्कुल करती तो आपको दोनों पक्षों को देखना है। अभी मैं सच बताऊं तो अभी पुरुषों को तो नहीं लिया मैंने, महिलाओं को ही लिया है। अच्छा। क्योंकि समाज महिला को जीने देता, कुछ भी ऐसी घटना घट जाए, यदि अकेली है तो जीने नहीं देगा, डिवोर्सी है तो जीने नहीं देगा। तो इन सब चीजों को लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनको, तो मैं उनकी मदद करती हूँ। और पढ़ाने का तो ये कि अभी भी क्या कहता है, वक्त मिलता है पढ़ाते हो तो मैं जैसे बच्चे हैं, काम वालियों के बच्चे होते हैं, कुछ टाइप का। खैर इन लोगों को तो दिक्कत होती है, बेचारों को कहाँ जाए, कमाए कि बच्चों को पढ़ाएं। कभी कॉपी पेन दे दिया, और जो बच्चों को 25% स्कूलों में एडमिशन का होता है तो वो भी कर देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपका जो एक सेंसिटिव मन है आपका, जो ये काम करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है आपके बारे में। क्योंकि मुझे पता था कि आप समाज सेवा करते हो, लेकिन आप इतना सारा ज़्यादा करते हो मुझे नहीं पता था। अभी कोई निकट भविष्य में कोई ऐसी योजना है कि हम समाज के लिए करें या अपने लिए करें, अपने व्यस्ततम क्षणों में हमारी कोई हॉबी रह गई है, हम उसको पूरा करना चाहें, है ना? ऐसे को, जैसे मान लीजिए हमें गाने गाने का शौक रहा हो और हम नहीं कर पाए, तो हम वो भी सीख सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। स्विमिंग नहीं सीखी है मैंने तो स्विमिंग सीख सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी एज में। मैंने खुद ही बहुत बाद में, बहुत ही एज हो गई जब मैंने अपनी स्विमिंग सीखी, बेटे को ले जाती थी, मैंने सोचा मैं क्यों खड़ी रहूं, मैं भी करूं। बेटे के साथ वो इंस्ट्रूमेंट बज करता था, मैंने भी कैसे सीख लिया। तो एज नहीं होती है, बच्चों के साथ साथ भी हम चले, है ना? ऐसा कोई शौक आपका? शौक तो काफी है, जैसे क्राफ्टिंग वगैरह का है, तो जब भी समय मिलता है मैं वो क्राफ्ट कभी। अच्छा, एक खास बात और भी है, मैं बताऊं, मैंने आपको इसकी माध्यम से बताना चाहूँगी, जो भी लोग देखेंगे, कि लड्डू बहुत अच्छा बनाती हैं, और ब्रिज के लड्डू के नाम से इनकी चीज़ें भी सेल होती हैं। उसमें लड्डू मुझे कई बार मैंने खाए हैं इनके, तो ये भी इनके अंदर एक बड़ा अच्छा हुनर है, यानी कुकिंग का भी पैशन इनके अंदर है। छोटा सा कीड़ा कुलबुलाता रहता है इनके अंदर, जो लड्डू के रूप में निकलता है। बिल्कुल, और बताएं। बचपन से वहाँ के घर में जब तक पहले तो घर में चीजें बनती थी, तो उनको बनाते देखा, तो वो हेल्दी भी रही, क्योंकि हेल्थ आपका सबसे पहले है। बिल्कुल। तो मैं घर पे ही, बहुत कम बाहर बनाने का लेकर आता है, घर पे ही जितना हो सके कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही बनाऊँ। तो लेकिन हेल्दी होने चाहिए, हर पर्पस के लड्डू, जैसे किसी कमर दर्द हो रहा है, कोई ब्यूटी का चाह रहा है, कोई इस तरीके से, तो उस पर्पस के हिसाब से भी मैं बनाती हूँ। तो आपके पास ऑर्डर्स वगैरह आते हैं उसके, या ऑर्डर्स आते हैं आपके पास? जैसे मैंने अभी जान पहचान में किया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं उतना, क्योंकि घर को देखना। नहीं, तो उसके साथ अपनी इस चीज को जारी रखिए, क्योंकि कितने लोगों को इससे कितनी वो मिलेगी, सेफ्टी और स्वास्थ्य के प्रति कितनी चीजें होती जो लोग नहीं कर पाते हैं, है ना? आगे मेरा है कि मैं इसको बढ़ाऊं, कंटिन्यू करूं। जैसे मुझे थोड़ा सा मिलता है, अभी चीजें उस तरह हो जाएं, तो मैं इस चीज को बढ़ाना चाहूंगी। मैं लोगों को वाकई में क्या कहता है, बाहर की जो मीठा मिल रहा है ना, बाकी में जहर मिल रहा है। वो तो सही बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। जैसे मैं ये देख पा रही हूँ कि ब्रिज जी अभी काफ़ी ऊर्जावान है, तो मैं चाहूँगी जरूर कि कुछ ऐसे काम करें जिसको और लोग नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जब आपकी एज आए तो आप दूसरे काम करिए, लेकिन अभी आपके अंदर ऊर्जावान है आप पूरे, तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अभी मेरा है कि अभी जैसे मैं बहुत संस्थाओं से जुड़ी हुई, तो मेरे मन में है। जैसे कौन सी संस्थाएं, कोई नाम कुछ बताइए, कौन सी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हो अभी? हाँ,
अभी मैं कहीं संस्थाओं से जुड़ी, बहुत ज्यादा नाम का तो मुझे नहीं रहे, क्योंकि मैं चली चली जाती हूँ साथ में। हाँ, साथ में चली जाती हूँ ऐसे। अच्छा है कि गाड़ी गई उसके साथ में बैठ लिए। नहीं, जैसे मुझे सारी संस्थाओं से बुला लिया जाता है तो मैं चली जाती हूँ। अब स्कूल में भी बुला लिया जाता है तो वहाँ भी चले, फिर जहाँ इन्वाइट किया जाता है वहाँ चली जाती हूँ, कुछ सहयोग होता है तो हो जाता। मतलब आपकी एक पहचान है कि लोग आपको जानते हैं कि इस क्षेत्र में अगर हम बुलाएंगे तो आप वहाँ पे उपस्थित होंगी और अपना बहुमूल्य समय देंगी, और उसके अलावा आपके जो समझ में होगा आप लोगों को ओपिनियन अच्छी सी देंगी कि अब ये भी किया जा सकता है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है ब्रिज जी। और मुझे लगता है कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई है यूं ही चली गई, यूं ही ना जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम जॉब करें, हम चेयर पे सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठे रहें, ये भी एक जॉब है। आप सोचिए अगर ऐसे लोग इस काम को ना करें तो फिर कौन करे। हम भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो कैसे किया जाए। ब्रिज जी और कुछ बताएं अपने बारे में, कोई खास बात जो अभी आपको लेटेस्ट में कुछ करना है या सोच रखा है आपने। लेटेस्ट में तो मैंने कहा ना, मुझे खुद की अपनी संस्था खोलनी है। अच्छा, जिससे कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं, स्पेशली महिलाओं की, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैंने कहा ना कि मुझे वो डिवोर्सी महिलाएं, विडो महिलाएं, जो जिस तरीके से होता है ना उनके साथ, ये वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकती, तो आए और एक ऐसी बनाएं कि वो उनको काम भी मिल सके। सही बात। ये तो बात सही है कि हम लोग वैसे चाहे जितना भी बात कर लें, लेकिन अंदर की बात कुछ अलग ही होती है। इन लोगों के साथ कोई भी नहीं सपोर्ट में होता है। अगर एक आधा हो भी जाता है, विडो हैं, डिवोर्सी हैं, तो अगर हो भी जाता है जो, तो वो बेचारा मारा जाता है बीच में कि मतलब तुम ही सहारा दे रहे हो। ये तो बात सही है कि तो बात कुछ और है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी संस्था बने कि यदि जो महिला नहीं रह सकती, घर समाज उनको दिक्कत करता है, परिवार वाले भी बोलते हैं वो शादी नहीं करना चाहती है दूसरी, लेकिन फिर भी इतना प्रेशर देते हैं, वो जरूर करती हैं। नहीं करना चाहती तो यहाँ आए, अपना काम करें, हम उनको काम प्रोवाइड करें। तो कुछ ऐसी लोगों से बनाए हम एक साथ, महिलाएं आके जो समृद्ध महिलाएं हैं और कुछ कर रही हैं समाज के लिए, तो ऐसे एक ग्रुप बन जाए कि सब मिलके उन महिलाओं को कुछ ऐसा हम जॉब दे सके, कुछ काम दे सके कि वो स्वतंत्र होकर रह सके किसी प्रेशर से। सही कह रहे हो आप, जो वो करना चाहती है वो करे। सही बात है, इस पे तो ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, मैंने एक और भी आपकी खूबसूरती सुनी है कि आप डॉग लवर। जी हाँ, डॉग की तो मैं बहुत बहुत ज्यादा हूँ। मेरे घर खुद ही बहुत डॉग हमेशा। कितने डॉग हैं आपके यहाँ? इस समय फिलहाल तो मेरे पास 6 हैं। अच्छा। लेकिन एक टाइम में मेरे 30-32 डॉग भी रहे हैं घर में। मेरा पूरा हर चीज बना हुआ है उनका। अच्छा। अब ये मैंने दूसरा घर लिया है तो यहाँ इतना नहीं किया, क्योंकि एक उम्र का भी होता है, इतना नहीं होता, क्योंकि हम सारा कुछ खुद ही करते थे, नौकर पे डिपेंड नहीं। ये तो एक बच्चे के तरीके से ट्रीट करना है कि आपकी तबीयत कैसी है, कैसा खाना देना है, कितना देना है, कब देना है। तो जैसे एक बच्चे की आप देखभाल करते हो वैसे ही सेम मैंने वही, उनकी साफ सफाई। हम दूर होते हो, बालकनी में खड़े हो जाते हैं कि अब आने वाली होंगी। हम चले जाते थे शुरुआती दौर पे, तो पहले घर रहती थी, लेकिन बाद में कुछ काम बढ़ाया और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी मैं। सिर्फ इत्तेफाकन कि शायद कुछ अच्छा होने जा रहा है तो मैं, तो उसका भी थोड़ा सा काम हो जाता है, और समाज का तो है ही, तो थोड़ा कम कर दिया। मैं पेट्स लवर हूँ डॉग की, और बर्ड्स की भी हूँ। अच्छा। काफी ढेर सारी मेरे घर चिड़िया वगैरह भी रहती थी। अच्छा, अभी है आपके पास? इस समय तो सिर्फ अभी पैरेट है। अच्छा। मैंने कहा ना, धीरे धीरे हमने ये काम थोड़ा, क्योंकि हम नौकरों के भरोसे नहीं रहना चाहते, ये तो क्योंकि वो प्यार नहीं है आ पाता कि हम जब स्वयं उसको सब कुछ करेंगे ना, वो बात अलग आती है। चाहे घर हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, आप नौकरों के सहारे, वो भी इंसान है भाई, उनका भी मन होता है हर समय काम करने का, नहीं होता ना उनका भी नहीं होता, नहीं करते, और ना उन्हें इतनी जानकारी भी होती। भाई ट्रेंड सर्वेंट आज तक तो नहीं किसी को मिला है। ट्रेंड नर्स मिल जाएगी आपको, लेकिन ट्रेंड सर्वेंट करना पड़ता है। नहीं, हमने देखा सर्वेंट नहीं मिलता है जी, कि खाने का कहता है दे देंगे तो वो उनको ठीक से खाना नहीं देते हैं, ऐसे रख देंगे। अरे उनको भी प्यार से बिल्कुल नहीं, वो कहते ना क्या रोटी फेंक दी ऐसे करके, कभी उनका मन नहीं होता है। मैं ऐसी जमीन में बैठ जाती हूँ, एक निवाला ऐसे करके खिलाती हूँ, तो वो लोग नहीं खिलाएंगे। लास्ट में बच जाता है, कहते हैं कि नहीं उनका खाने का मूड हो रहा, थोड़ा सा 1-2 निवाले बच गए, हाथ से खिला दो। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि मैं अभी एक ऐसे दुख से गुजरी हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने एक पैरेट पाला था, और जैसे उसको कभी आप गुस्से में कोई चीज़ बोल दो तो बड़ी देर तक ऐसे नाराज़ रहेगा, पास बुलाओ उसको, माजू आजा, बहुत प्यार करो, फिर वही चीज़ खाएगा, हाथ से खाएगा, यहाँ पे बैठ के खाएगा। आपने काजू का टुकड़ा दिया है या कोई भी सीड्स दिया है, वो आपने हाथ से खिलाया तो खाएगा। अगर आपने कुछ कर दिया, पटक के दिया, ये कह दिया जाओ, तब तो उसे नहीं खाना है, आपके पास भी नहीं आना। अब वहीं से ऐसे बच्चों के तरीके से यूं घूर के देखता रहेगा। तो मैं इस दुख से आपका दुख महसूस कर सकती हूँ कि अगर ना दिया जाए तो वो लोग नहीं खाते। भाई मुझे लगता है उनके अंदर इंसानों से ज़्यादा समझ है कि आदमी ने गुस्से में दिया है कि प्यार में दिया है।
क्योंकि समय वो नजरों से आपकी समझते हैं समझते हैं, कि कैसे आप बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि देखिए आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर। बिल्कुल ब्रिज जी, हम लोग किसी संस्था के साथ जैसे हम लोगों ने बात की है, जी। भविष्य में हो सकता हम भी आपके साथ जुड़े, बिल्कुल। तो कुछ संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, जो लोग वाकई में जिन्हें नीड है उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई, आपके बारे में बहुत सी बातें भी मुझे पता चली, और मैं यही कहूँगी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। आप लोगों के लिए लोग कहें कि हाँ भाई ब्रिज जी आएंगी तो ये काम होगा, उनका डायरेक्शन हमें चाहिए, है ना। मैं देखना चाहूँगी एक बार, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, और हम लोग मिलते रहेंगे। कोई भी संस्था खोलनी है या कुछ भी है, हम सभी लोग जितने जुड़ेंगे आपस में कोई ऐसा काम करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए, बातें चाहिए उसके लिए। तो हम लोग फिर इसके बारे में बात करके कुछ करेंगे, बैठ के डिस्कशन जब होगा, डिस्कशन करेंगे हम लोग। कुछ बड़ा करना है तो बैठ के चल बैठ के बैठना ही बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी चीजें कर पाएंगे। सुनो जिंदगी ऐसे ही लोगों की खोज करता है, जिनके साथ बैठ के कुछ समझ में आता है, उनकी वाइब्स अच्छी हैं, वो लोग हमारी बात को समझते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। हर एपिसोड में कोई एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक, एक से बढ़ के एक, और हमारी संस्था बनती जाएगी। ज़रूरतमंदों को भी देखेंगे, सबको देखेंगे। तो ब्रिज जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई और बहुत खुशी हुई। हम लोग दोबारा फिर जल्दी ही मिलते हैं। मुझे भी बहुत खुशी हुई। एक तौर आपसे कहना चाहूंगी, बाकी मैं खाने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन आपसे मिलकर और भी कुछ मुझे और भी बनाने का भी और ज्यादा शौक है। लड्डू तो मैं बनाती थी, नॉर्मल खाने का ये था। जी जी, तो जल्दी से जाती थी, भाग जाती थी। मैं चाहूंगी कि आप क्लासेस में आइए हमारे अलकाज मास्टर कुकिंग क्लासेस में, और वहाँ मैं कोशिश करूंगी। कोई वादा तो नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी बिजी रहती हूँ। जी 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 बिल्कुल, यदि हो सकेगा तो मैं जरूर कभी कभार आइए, कोशिश करूंगी कि मैं आपकी कोई क्लास ज्वाइन करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, आप जिस तरीके से मोटिवेट कर रही हैं, और आप जैसी ही महिलाओं को होना चाहिए कि और महिलाओं को छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, दिक्कत लोग जुड़े हैं, लोग खुश हैं। महिलाएं क्या होता है कि करना बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन उनको कोई मोटिवेट नहीं कर पाता है, कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, स्पेशली घर से नहीं मिलता, लेकिन बाहर का भी कोई मिल जाता है। मैं अपनी एक दोस्त की बात करे बिना ये अधूरी रह जाएगी। मैं आज से 2-2.5 साल पहले कुछ ऐसी वाकया हुआ कि मैं शायद बहुत स्ट्रांग महिला रही, लेकिन वो वक्त ऐसा आया कि मैं मरने की दिमाग में सोचने लगी कि मैं आत्महत्या कर लूँ। ऐसे हालात मेरे पैदा हुए। तो मैं अपनी रेखा जी की बात करना चाहूंगी। रेखा जी कि आपकी सुनो जिंदगी में आई थी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं तो खुद ही उनको देखना चाहती हूँ, हर दिन देखना चाहती हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन क्योंकि हर चीज पे कहते हैं ना, ठाकुर फैमिली थोड़ा सा होता है हर चीज में डाउन करना, हर चीज में डाउन, आपको ये नहीं आता, आपको नहीं आता। तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं अपने घर में तो इस तरीके से रही, हर चीज आगे खुद करने वाली, और बाद में आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। तो वो कॉन्फिडेंस जो मेरा लूज हुआ, वो मेरी रेखा जी ने बहुत ज्यादा मुझे मैं तो कहती हूँ कि अब जो आज तो काफी कुछ तसल्ली वही होता है ना। आप अच्छे लोगों को चुनते हैं, चुनाव करते हैं, तो उनसे वाइब्स जो आती हैं वो आपको इतना स्ट्रांग बनाती हैं। और भी एक बात कहना चाहूँगी, भाई महिलाएं प्लीज़, महिलाएं या पुरुष प्लीज़ ऐसा ना करें कि मेरी सुनो जिंदगी में आके कोई परेशान सा दिखे। मुझे नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। चीज़ें बैठ के सुलझाइए, लोगों को समझाइए, नहीं आता तो बताइए, लेकिन उसे बार बार डिमोटिवेट नहीं करिए, है ना। कोई भी जो भी लोग देखेंगे सुनेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हर आदमी में कोई कमी होती है, हर आदमी में कोई अच्छाई होती है, कोई भी चीज़ों को लेके ऊपर से नहीं आता है ना। तो अगर किसी के हाथ से कोई ग्लास गिर गया तो उसका इंटेंशन नहीं था गिराने का। आप इतना कह सकते हो कि संभल के, या आप ये शब्द कहे कि आपको आता नहीं, आपने तमीज़ नहीं सीखी, अपनी माँ के घर से क्या सीख के आए हो, ये सब शब्द नहीं यूज़ होने चाहिए। अब हमारा समाज बहुत आगे आ चुका है, जहाँ पे हम चांद पे जा रहे हैं, वहाँ पे छोटी सी बात के लिए किसी को क्यों उसकी आंखों में आंसू आते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। और रेखा जी ऐसे लोग अगर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो जाहिर सी बात हम बहुत ग्रो करेंगे। मैं तो चाहती हूँ रेखा जी हमेशा मेरे साथ रहे। तो बस अब हम लोग काफी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, चर्चा करी है, फिर मिलेंगे, फिर से चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, धन्यवाद।